अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्या हाल है आप लोगों का? अच्छा स्टूडेंट, आज हम जो है वो ये 3.2 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, ये वाला। और ये मैंने 1 और 2 आपको करा दिए थे, मेरे पिछली वीडियो देख लीजिएगा। और इसमें देखें, क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने बोला है कि फ़ाइंड द वैल्यू करनी है हमें किसकी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमें फ़ाइंड करनी है। जबकि हमारे पास गिवन वैल्यू जो है वो ए प्लस बी प्लस सी की दी हुई है 9, और ए बी प्लस बी सी और ए सी की वैल्यू हमें दी हुई है 13। ठीक है स्टूडेंट, तो हम ये इसको मालूम करते हैं। इसमें एक नया फार्मूला अप्लाई करेंगे हम। तो देखें वो कौन सा फार्मूला है। मैंने क्वेश्चन पहले उतार लिया है और फार्मूला भी पहले मैंने लिख लिया है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो चले स्टार्ट करते हैं। बुक रख देता हूँ मैं। ये सवाल, ठीक है। अच्छा, अब आप इसमें देखना है कि आपने, ये मैंने फार्मूला लिख लिया है पहले। तो ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे इस सवाल में, ठीक है। अब हमें देखेंगे फार्मूले के हिसाब से कौन सी वैल्यू गिवन है। हमें गिवन है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इसकी वैल्यू 9 गिवन है। और ए बी बी सी और ए सी की वैल्यू हमें 13 गिवन है। तो हम ए प्लस बी प्लस सी के साथ जो है 9 लगा देंगे, यानी इसकी जगह हमने ये 9 लगा देना है और उस पर स्क्वायर लगा देना है, ठीक है। इजिकल टू आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमें मालूम करनी है। इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। और इसका पहले हम क्या करेंगे, 2 कॉमन कर लेंगे। इन देखिए सब में, तीनों वैल्यू में 2 आ रहा है कॉमन, तो हम कॉमन इसको 2 को कर लेंगे। यहाँ रह जाएगा ए बी, यहाँ रह जाएगा बी सी और यहाँ रह जाएगा ए सी, ठीक है स्टूडेंट। पहला काम तो ये करना है। उसके बाद 9 का स्क्वायर आप निकालें, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको आप ऐसे लिख लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और प्लस 2 भी ऐसे आ जाएगा। इसकी वैल्यू भी हमें गिवन है, देखें सवाल में गिवन है, ये हमें दी हुई है इसकी वैल्यू 13। तो हमने यहाँ पे 13 अप्लाई कर देना है, ठीक है। उसके बाद ये 81 ऐसे ही आ जाएगा। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी ऐसे आ जाएगा। 2 और 13 को आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो ये बन जाएगा 26। अब आपने क्या करना है कि ये 81 के साथ आपने इस 26 को लेकर आना है, तो ये हो जाएगा माइनस का 26। यहाँ रह जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो हमें मालूम करना है, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, 81 में से हमने माइनस करना है 26 को, तो ये हमारे पास आ जाएगा 11 में से 6 माइनस हुए तो 5, और 7 में से 2 हुए तो 5, 55 आ जाएगा, ठीक है। 55 आ गया। और यहाँ पे हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऐसे ही आ गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया है, लेकिन हम इसको थोड़ी सी वैल्यू कन्वर्ट कर देते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को पहले लिख लें, इजिकल टू के बाद आप 55 लिख दें, तो ये आपका आंसर बुक का आ गया, ठीक है जी। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है और इस फार्मूले को याद भी रखना है, ठीक है स्टूडेंट। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 4। 4 क्वेश्चन में देखें, तकरीबन सवाल ऐसे ही है, बस वैल्यू चेंज है। ये देखें, क्वेश्चन नंबर 4 है ये। इसमें भी हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू मालूम करनी है। जबकि गिवन वैल्यू हमारे पास ए प्लस बी की दी है 1/3, और ए बी सी और ए सी की वैल्यू हमें दी हुई है -2.9, ठीक है। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यू चेंज है, तो हम उसको इसी पैटर्न पे करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं रिमूव कर देता हूँ ये। फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है, फार्मूला लिखा रहने देते हैं, ठीक है। और ये वैल्यूज़ गिवन है, ये वैल्यूज़ भी हम इसको यहाँ पे
यहाँ पे हमें दी हुई है उन्होंने ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी हुई है 1/3, तो यहाँ 1/3 लिख दें, और यहाँ पे दी हुई है हमें -2/9 बाकी पूरा सवाल सेम ऐसी है, ठीक है। ये देखिए ये आ गया सवाल। तो चलें इसको शुरू करते हैं। फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ रहने दिया, ठीक है, बस ये वैल्यू चेंज कर दी है हमने। तो ए प्लस बी प्लस सी की जगह हम लगा देते हैं 1/3, इसका होल स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। फिर इजिकल टू आ जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह हमने ऐसी छोड़ देनी है, क्योंकि ये वैल्यू हमें मालूम करनी है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। और इसका पहले हम 2 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पर रह जाता है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा होगा आपके। अच्छा, अब इसका स्क्वायर निकाल लें, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो 1/9 आ गया यहाँ पे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को आपने ऐसे ही छोड़ देना है, 2 को बेस छोड़ देना है, इसकी वैल्यू हम लगा देंगे -2/9 ये वाली, ठीक है। तो -2/9 हमने लगा दिया। अच्छा, उसके बाद आपने ये ऐसे ही लिख लेना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 2 2 ज़ा 4, 4/9 ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमें मालूम करनी है इसकी वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, ये जो 4/9 है ना, इसको हम इधर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का, और यहाँ रह जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, जो कि हमें मालूम करना है। अब इन दोनों का आपने ले लेना है एलसीएम, एलसीएम जाहिर सी बात है 9 हो जाएगा, और 1 + 4 आपने ऊपर लिख लेना है, ये वाली वैल्यू आपने ऐसे लिख लेनी है। अब ये आ गया 5/9, जो कि आपका आंसर हो गया। बस आपने क्या करना है कि इसकी साइड चेंज कर देनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को आपने पहले लिख लेना है, और इजिकल टू के बाद 5/9 लिख देना है, यानी कि साइड चेंज कर देनी है। तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है, सेकंड वाले का। तो ये 2 सवाल हो गए, यानी कि क्वेश्चन 4 और 3 हो गया, जो कि इसमें यही वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा था। अब देखते हैं हम 5 में, तकरीबन 5 में फार्मूला तो यही अप्लाई हो रहा है, लेकिन ये कि सवाल थोड़ा चेंज है, उसमें वैल्यू जो है वो दूसरी वाली मिसिंग है, ठीक है। तो वो वाला हम सवाल, चलो मैं कर देता हूँ, अभी टाइम है थोड़ी सी वीडियो में। मेरी कोशिश होती है कि वीडियो थोड़ी छोटी हो, ताकि आप लोग आराम से समझ लें। चलो एक सवाल और कर लेते हैं हम, 5 वाला, इसको मैं रब कर देता हूँ। ये देख लिया होगा आप लोगों ने, समझ में आ गया होगा, ये सवाल था टोटल, ठीक है। अच्छा, अब हमने फार्मूला तो यही वाला रखना है, वैल्यूज़ मैं बता देता हूँ कौन कौन सी गिवन है। चलें फार्मूला भी दोबारा लिख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, सवाल हमारा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन नंबर 5 है ये, और इसमें हमें मालूम करनी है ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मालूम करनी है, जबकि गिवन वैल्यू हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास गिवन है 29, और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू हमारे पास गिवन है 10, ठीक है स्टूडेंट। तो फार्मूला वही अप्लाई होगा इसमें भी, ये मैंने यहाँ सवाल लिख दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो फार्मूला क्या था, फार्मूला था आपका ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ठीक है, ये फार्मूला था। अब देखें इसमें कौन सी वैल्यू गिवन है, हमें मालूम करना है ये, जो कि शुरू में वैल्यू ये मालूम करनी है,
और गिवन वैल्यू आपको दी हुई है तो आप अप्लाई कर दें। इसको आपने अभी आप ऐसी छोड़ देना है क्योंकि ये वैल्यू हमें मालूम करनी है। इसको आप ऐसे ही छोड़ दें। इसकी वैल्यू हमें गिवन है, देखिए उसकी वैल्यू हमें गिवन है 29, इसकी हमने 29 लिख लेना है और यहाँ पे 2 को कॉमन करना है तो रह जाएगा BC और AC रह जाएगा यहाँ पे। और इसकी वैल्यू हमने नेक्स्ट स्टेप में लगा देनी है। क्या है, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 10, तो यहाँ हमने 10 लगा देना है। और ये वैल्यू हमें मालूम करनी है तो उसको हमने ऐसे लिखना है। अच्छा, अब देखें कि इसको हमने ऐसे लिख लिया, 29 भी ऐसे आ गया और 2 टाइम्स हो जाएगा 20। तो 20 और 29 को जब हम प्लस करते हैं तो ये बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा 49। ठीक है, अब हमने क्या करना होगा कि यहाँ का स्क्वायर ख़त्म करके इस पर रूट लगाना होगा। तो A + B + C = 49 पे हमने रूट लगा देना है। ठीक है, स्क्वायर ख़त्म होता है तो उसका ऑपोजिट क्या होता है, आपने रूट लगाना होता है। अब आपने A + B + C = 49 का रूट निकलेगा तो ये हो जाएगा 7, प्लस माइनस का 7 होगा। तो आपने बस प्लस वाली वैल्यू ले लेनी है, तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गए आपके 5 सवाल, यानी 3.2 के, क्लास 9 है, सीन बोर्ड गवर्नमेंट और सीन बोर्ड की बुक है ये। तो बाकी इंशाल्लाह फिर हम बाकी सवाल बाद में करेंगे अगली वीडियो में। ये वीडियो भी आई थिंक 11 मिनट की हो गई है तकरीबन। तो ठीक है स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम लगे कोई तो आप मैसेज कर लीजिएगा या कमेंट में बता दीजिएगा, तो मैं आपको दोबारा समझा दूँगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।